नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम साइंस के क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, चैप्टर वाइज कर रहे थे। और किसके लिए कर रहे थे? एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कर रहे थे। अमोघ शक्ति सीरीज हमारी चल रही थी, ठीक है। अब तक इसमें दोस्तों हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं। आई होप वो वीडियो आपने देख ली होंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पुरानी वीडियो को देख लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो आपको जो है मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। 35 यानी 35 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे पहले वाले चैप्टर में, मात्रक वाले में, ठीक है। आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इससे पहले की वीडियो देख लेना, ठीक है। और भी वीडियो देखनी हो, हमारी हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री दोस्तों हमारा आधुनिक भारत चल रहा है, वो भी देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमने हमारी योद्धा ट्रिक आती है, उसको भी अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट दे दिया है हमने योद्धा ट्रिक की, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं, यानी 36वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मुझे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं अपने मोबाइल में से जो है देखता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए, न्यूटन मीटर की घात -2 की SI इकाई है ना, इसकी बात करेंगे हम। क्वेश्चन की बात करें, 36वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें है न्यूटन मीटर की घात 2 की SI इकाई क्या है। तो ये देखना हमें, ये जो न्यूटन है, मीटर की घात 2 का मतलब ये है कि ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये है ना। इसके बारे में पता करना है। तो पहला ऑप्शन है शक्ति। शक्ति का तो होता नहीं है। शक्ति का क्या होता है? P बराबर W/T, यानी P बराबर W/T, जूल बट्टे सेकंड होता है, ठीक है। दाब की बात करें तो दाब बराबर, अगर बात करें तो दाब, है ना, दाब की बात कर लेते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर की घात -2, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है ये हमारा? दाब, है ना। तो बी आंसर इसका सही है। बी क्या है आपका आंसर? सही है, ठीक है। और ऑप्शन सी है इसमें कार्य। कार्य की अगर बात करें और अगर डिस्कस करूं मैं कार्य के बारे में, तो कार्य की जो है वो क्या है? जूल है ना। कार्य का जो मात्रक है क्या है? जूल है। और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। आगे देखें, बल। बल की अगर बात करें, बल दे रखा है इसमें, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। तो मैंने चारों ऑप्शन डिस्कस कर दिए हैं। आंसर क्या है आपका? बी। बी का मतलब दाब, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद फुल एनालिसिस के साथ करेंगे हम। जो भी इसका आंसर हुआ करेगा उसको बताएंगे, ठीक है, ऑप्शन से। और क्या करेंगे, जो भी अन्य ऑप्शन हुआ करेंगे उन्हें भी हम डिस्कस किया करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तो आपके और भी क्वेश्चन जो है तैयार हो जाया करेंगे। इस वीडियो को आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। इससे क्या होगा, लोग हमसे ज्यादा जुड़ेंगे, है ना। नया चैनल है हमारा, तो जो है सब्सक्राइबर हमारे कम हैं, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। 37 की बात करते हैं। 36वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2 की SI इकाई है। मतलब ये किसकी इकाई है, किसका मात्रक है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है इसमें दबाव। दबाव का तो है, दबाव का मतलब होता है दाब, है ना। इसका तो है नहीं। संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण। त्वरण की भी नहीं है ये, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, तो ये क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक यानी कैपिटल G होता है, उसका ये मात्रक है, ठीक है। किसका है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका मान कितना होता है? इसका G के अगर मान की बात करें तो कितना होता है? ये 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, इतना इसका मान होता है। अगर इसके मान की हम बात करें तो ये किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने ये दिया था। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ये आप ध्यान रखेंगे, जी का जो मान दिया था, ये वाला जो मान दिया था, इसके आगे ये हो रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2, है ना। तो अगर बात करें तो ये किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, ये कैवेंडिश, ठीक। अगर आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण जी जो मान है, ये जी का मान है, किसने दिया था? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो हेनरी कैवेंडिश ने ये दिया था, ठीक है। चलते हैं, चलिए आगे बात करते हैं।
तो ऑप्शन डी हो गया इसमें आपका। अब बात करेंगे 38 क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? 38 पे बात कर लेते हैं। चलिए 38 की अगर बात करें तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? किसकी? प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता के बारे में बात करेंगे। प्रतिरोधकता, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो ऑप्शन की अगर बात करें, ओम, मीटर, जूल, एम्पियर और ओम। देखो प्रतिरोधकता की इकाई पता करनी है तो हम इसको ऑप्शन से भी मतलब निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ओम मीटर है, इसका हमें पता नहीं, मान लो, ठीक है। तो जूल, जूल हमें पता है किसकी होती है? कार्य की होती है और ऊर्जा की होती है। जूल जो मात्रक होता है किसका? कार्य का और ऊर्जा का होता है। ठीक है, एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। सी जो है आपका किसका? विद्युत धारा का होता है। और डी अगर बात करें तो ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। तो बचा कौन सा? अब ए बचा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का ये हो जाएगा। ए की अगर बात करें तो क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये कहां से निकल के आएगा? प्रतिरोध बराबर ये होता है रो एल अपॉन ए, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो ये प्रतिरोध, ये क्या है? प्रतिरोधकता है ये। रो की अगर बात करें प्रतिरोधकता, क्या है ये? प्रतिरोधकता। ठीक है, अगर इसका मान निकालना है तो आर, यानी आर इंटू क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा बटे क्या है? एल है। ठीक है, इधर क्या रह गया? ये रो रह गया। चलिए अगर इसका हम विमीय सूत्र निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां से इधर कर दे रहा हूं मैं ऐसे। आर की बात करें, प्रतिरोध है, इसका हो जाएगा ओम। इसका क्या हो जाएगा? ओम। और ये क्या है? क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे एल लंबाई है तो इसका हो जाएगा मीटर। यहां से अगर हम इसको काटें तो ये क्या हो जाएगा? ओम, और ये क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, जब दो एक साथ हो जाते हैं तो इसको बीच में डैश कर लेते हैं ना, ये माइनस नहीं है, इसका क्या डैश कर लेते हैं, तो ओम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओम मीटर। समझ में आया आपके? ठीक है, किसी प्रकार का अगर संशय है आपको, ऑप्शन कौन सा था इसमें? 38 का ए, प्रतिरोधकता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपकी समझ में आ ही गया होगा। क्यों आया, कैसे आया, ये सब जो है हम आपको बताते रहेंगे। जहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप जो है क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख देंगे आपके यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप इसको दोबारा बता दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। 38 के बाद 39 की बात करते हैं। किसकी? 39 की। 39 की अगर बात करें, भार की एसआई इकाई के बराबर है। हम इसमें ये बताना है कि जो भार की एसआई इकाई है वो कौन सी ऐसी इकाई है जिसके बराबर है ना। भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो पहला है आवेश। आवेश का बताया था मैंने आपको, कूलाम। आवेश का क्या बताया था? आवेश की अगर हम बात करें तो देखो, आवेश की अगर बात करें, ऑप्शन ए है आपका आवेश। आवेश का क्या होता है? कूलाम। और दूसरा इसमें त्वरण। त्वरण की अगर हम बात करें, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, है ना। तो वेग की अगर बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। त्वरण की तो ये होगी आपकी इकाई या मात्रक। ठीक है, आगे बात करते हैं बल। तो बल की अगर हम बात करें तो बल का क्या होता है? न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसने क्या पूछा था? अगर 39 की अगर हम बात करें कि भार की जो ऐसा इकाई है, ऐसी कौन सी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनमें से जिसकी इकाई भी क्या हो? भार के बराबर हो, है ना। तो बल का न्यूटन होता है और भार का भी क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बल। और बल की बात करें तो किस नंबर पे? सी। ठीक है, अब बात करें तो क्या हो जाएगा? ये सी। ऑप्शन दूसरा एक और देख लेते हैं। एक और दे रखा है इसमें द्रव्यमान। द्रव्यमान की अगर बात करें तो द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान की अगर इकाई की बात करें, द्रव्यमान की अगर मात्रक की बात करें तो क्या होता है? किलोग्राम इसका मात्रक होता है। क्या होता है? किलोग्राम इसका मात्रक होता है। ठीक, ऐसा ही पद्धति में। चलिए आगे बात करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 39 के बाद आप बात करते हैं किसकी? 40 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए 40 की बात कर लेते हैं। 40 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयां नहीं हैं? अब इसमें ये पूछा है एक ही एसआई इकाइयां नहीं है, यानी जिनकी इकाइयां क्या है? अलग अलग हैं। तो पहला है गति और वेग। पहला क्या है?
गति और वेग ऑप्शन की अगर बात करें, गति और वेग, तो गति की बात करें तो इसका गति और वेग का सेम रहता है, कार्य और ऊर्जा इसका भी सेम रहता है। बल और दबाव, देखो बल की अगर बात करें तो बल का क्या होता है, अभी बताया था मैंने, न्यूटन। ठीक है, बल का क्या बताया था, हमें इसमें यह देखना है कि किसकी समान नहीं है। तो देखो इसकी गति और वेग की सेम रहती है, मीटर पर सेकंड रहती है इसकी, कार्य और ऊर्जा की इसकी जूल रहती है। बल और दबाव, अब बल की देखते हैं, बल का देखो क्या होता है, इनका अलग अलग होता है। बल की बात करें तो इसका न्यूटन होता है। दबाव, दबाव की बात करें तो दबाव का क्या होता है, दबाव, दबाव मतलब दाब जो होता है ना, पी, पी बराबर क्या बताया था हमने, एफ अपॉन ए बताया था, यानी बल बटे क्षेत्रफल। बल की बात करें तो न्यूटन, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना, मीटर स्क्वायर। तो देखो बल की न्यूटन है और दबाव की कितनी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों का अलग अलग हो गया। तो ऑप्शन की बात करें तो अलग अलग ही पूछा था इसने, है ना, यानी समान नहीं है। तो कौन सा समान नहीं है, सी इसमें समान नहीं है ना, कौन सा, बल तथा दबाव, बल और दबाव, बल और दबाव। समझ में आ गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। इसमें यह पूछा था किसकी समान नहीं, तो किसकी समान नहीं है, बल की और दबाव की जो इकाइयां हैं, जो मात्रक हैं, वो समान नहीं हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं 41, चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, तो चाल की पूछिए इसमें। 41 की अगर बात करें तो चाल, चाल बराबर अगर बात करें तो क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी किसमें होती है, मीटर में। समय की बात करें तो सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन की बात करें तो कौन सा है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ऑप्शन ए क्या रहेगा, इसका सही रहेगा। ऑप्शन ए की बात करें तो क्या है, ऑप्शन ए में मीटर पर सेकंड, क्या है, मीटर। देखो मीटर को एम लिख देते हैं और सेकंड को एस लिख देते हैं। ठीक है, चाल की बात करें तो ये क्या है, एक अदिश राशि है जिसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे इसकी 42 की। बाकी अदर ऑप्शन की बात करें, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड, तो ये इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए सही है, मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है आपका 42। 42 की बात करें, दाब की एसआई इकाई है, तो दाब की एसआई इकाई पूछा है, कौन सा है, 42। 42 की बात करें, दाब की एसआई इकाई देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, ओम तो होता नहीं है, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। न्यूटन बल का होता है। डाइन की बात करें तो ये बल की इकाई होती है किसमें, सीजीएस पद्धति में। ठीक है, बाकी रह गया कौन सा, पास्कल। तो पास्कल इसमें आपका सही हो जाएगा, कौन सा, पास्कल, पास्कल। ठीक है, तो अगर इसकी दाब की अगर हम चर्चा करें थोड़ा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अभी हमने बताया था बल बटे क्षेत्रफल। बल की अगर बात करें तो न्यूटन। देखो जब तक आप बार बार नहीं करेंगे ना, तो ये आपको ऐसे रट जाएंगे कि आपको जो है याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होता है, मीटर स्क्वायर, यानी लंबाई चौड़ाई होती है ना, तो लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर। या अगर बात करें क्या होता है इसका, पास्कल होता है, पास्कल। क्योंकि देखो अगर ऑप्शन में आपका ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसे लगा देंगे, अगर ये है तो इसको लगा देंगे। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, अगर होंगे तो ए और बी या बी और सी ऐसे करके दे रखा हुआ। तो आंसर कौन सा हो गया 42 का, आपका डी, पास्कल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप इसमें जो है आप एक कॉपी ले लिया करें और उसमें जो है क्या कर लिया करें, इंपोर्टेंट लिखते रहा करें। अगर नहीं है तो जैसे मान लो मैंने 42 क्वेश्चन करा दिए, तो जैसे मान लो 41 करा रहा हूं मैं, तो 41 का आप तुरंत लिख लिया करें कि ए ऑप्शन है। ठीक है, फिर मैं जब कराता हूं तो आप उसे चेक कर लिया करें। तो इससे क्या हो जाएगा, सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कितना आता है एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, नहीं आता है तो सीख ही रहे हैं, अगर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन तो मैं रोज कर रहा हूं। और क्वेश्चन आपके नीचे दिखाई दे रहा होगा कि किस शिफ्ट में आया हुआ है और कब आया हुआ है, ये लिख ही रहा है प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे। ठीक, तो चलिए 42 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। अगर बात करें किसकी, 43 की। 43 की बात करें तो 43 दे देखा है इन्होंने, संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, किसकी, संवेग की। 43 की बात कर लेते हैं। 43 कह रहा है संवेग, संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, संवेग की बात कर लेते हैं, किसकी, संवेग। देखो संवेग की भी मैंने एनालिसिस करा दी है, इसका भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन क्या है कि आपने अब जो नए आए हैं उन्होंने आज क्या है वो नहीं देखा होगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो संवेग बराबर होता है, देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान की बात करें तो क्या होता है, किलोग्राम होता है। वेग की बात करें तो वेग क्या होता है, मीटर
ऐसे कर लिया करें ऐसे, है ना। जब अलग अलग आ जाते हैं तो इसको ऐसे डैश कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिला है, ऐसे ऐसे नहीं दे रखा है, इसने थोड़ा सेट कर रखा है किलोग्राम, ठीक है, मीटर और सेकंड को ये क्या कर गया, एक घात है इसको ऊपर ले गया है ना, सेकंड -1 ऐसे कर दिया इसने। देखो क्या होता है, हमें आता है लेकिन हमें उत्तर देखना नहीं आता, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी। इस प्रकार से भी ये दे सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें बी, ठीक है। ऑप्शन की बात करें कौन सा हो गया, बी हो गया, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1 है ना, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं किसका, 44 का बात करते हैं। रुकना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, ना फालतू बकवास करनी है बीच में, शेरो शायरी कुछ नहीं होगा, कोई कॉमेडी नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई जो है आपको एंटरटेन करने तो आया नहीं हूं, है ना। चलिए तो 44 की बात कर लेते हैं, किसकी, 44 क्वेश्चन आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पर और मैं अपनी स्क्रीन में देख रहा हूं, मोबाइल की स्क्रीन में। तो अगर 44 की हम बात करें तो यह निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाइयां एक ही हैं। आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 शिफ्ट सेकंड, बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और इस पे केस भी हुआ था, है ना। तो चलिए बात करते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, दाब और बल किन एक ही है, मतलब सेम राशि हमें देखनी है। तो दाब और बल, तो दाब और बल अभी बताया था मैंने, दोनों की राशियां क्या है, अलग अलग हैं। और दूसरा इसमें बल और उत्पेच। उत्पेच क्या होता है, एक तो होता है बल, है ना, एक उत्पेच होता है, जैसे कोई वस्तु हम पानी में डुबोते हैं तो ऊपर की तरफ भागती है ना, तो उसे बोलते हैं उत्पेच या उत्पेच बल बोलते हैं। तो बल और उत्पेच बल इसकी सेम ही है। तो अगर आंसर की बात करें, अब तक अगर आंसर की बात करें तो एक तो बी सही है आपका। आगे देखते हैं, बल और गति दोनों का अलग अलग है। बल और भार, बल और भार का बताया था मैंने आपका न्यूटन, तो ये भी सेम है, यानी बी और डी इसका आंसर है। कौन सा, बी और डी इसका आंसर है। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इस पर केस भी हुआ था क्वेश्चन पर, लोगों ने से उसके लिए डाला था, है ना, रीचेक के लिए डालते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है आपका, है ना, यानी बी भी है और डी भी है, तो आप इसे नोट करके लिख लें, बी और डी दोनों हैं इसमें, ठीक। चलिए बात करते हैं आगे। 44 के बाद अब बात करें किसकी, 45 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 45 की बात कर लेते हैं। चलिए 45 की बात कर लेते हैं। अब 45 क्या कह रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, ठीक है। यानी क्या, मीटर सेकंड की घात -2 है ना, इसका मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए अगर बात करें तो वेग को अगर हम एनालिसिस करें तो वेग बराबर क्या है, विस्थापन, है ना, विस्थापन बटे क्या होता है, समयांतराल। यानी अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन मीटर, और ये समयांतराल की बात करें तो मीटर पर सेकंड। ये तो है नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है ये कहां पर आएगा, यानी ये वाला कहां पर आएगा, ठीक। तो गति, इसमें गति का सेम हो गया। बल की बात करें तो न्यूटन होता है बल का, है ना। त्वरण की बात करें, त्वरण क्या है, त्वरण देखो, इसको त्वरण को डिस्कस कर लेते हैं, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूं। त्वरण, अब ये कैसे आएगा, देखो, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, है ना, समय या समयांतराल। अगर हम इसकी बात करें तो वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और एक और समय है यहाँ पर समयांतराल, यानी इसकी भी हो गया, है ना। इसको एम लिख लेते हैं क्योंकि इसने एम ही लिखा है, ठीक। तो देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड की घात -2, ठीक है। तो कौन सा आ गया, ये आ गया। और त्वरण की बात करें किस ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में है हमारा। अगर आपको पता है तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए सीधा टिक मार दी है। त्वरण की वैसे सिंपली आपको याद ही होगी, मीटर पर त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, तो इनका क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया आपका। क्या हो गया, डी की बात करें, त्वरण की है ये जो है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे आगे बात करेंगे हम 45 हो गया, 46 की बात करेंगे। 46 क्या कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई जूल बटे सेकंड है। तो इसमें ये पता करना है हमें किसकी एसआई इकाई जो है जूल बटे सेकंड है। तो
जूल बटे सेकंड। जूल की बात करें तो क्या किसकी होती है ये? कार्य है ना, कार्य बट्टे, और सेकंड की बात करें समय। जूल बटे सेकंड क्या है? कार्य। कार्य बराबर तो ये किसका हो जाएगा? ये एक फॉर्मूला पड़ा होगा, मैंने कराया था आपको, शक्ति कार्य बट्टे समय। क्या बताया था? एक कार्य बट्टे समय बताया था ना। हाँ, तो ये वही है, जूल बटे सेकंड। तो किसका हो गया ये? यहां पर अगर बात करें तो ये आपका डी शक्ति हो गया ये, है ना। कार्य की बात करें तो कार्य का क्या हो गया? जूल हो गया। समय की बात करें तो सेकंड। तो ये किसका हो गया? ये शक्ति का हो गया। शक्ति किसमें? ऑप्शन डी में है ये। कौन सा? शक्ति। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे आपको देखना पड़ेगा कौन सा सही बैठ रहा है। इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई बोलते हैं ना जहर क्वेश्चन आते हैं, जहर नहीं आते हैं, सब बुक में से ही आते हैं कि ऐसा जहर पेपर आया था कि हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, अरे ये सब कहते रहते हैं। साइंस में से जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, उसी में से तो आएगा। जो मात्रक है उसी में से, अगर मात्रक आया तो मात्रक में से ही आएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। 46 हो गया आपका, और 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 47 के अगर आंसर की बात करें हम, तो ये है डैश डॉट डॉट की एसआई इकाई न्यूटन है। अब इसमें देखना है किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। तो इसमें दो दे रखे हैं, वजन दे रखा है, त्वरण दे रखा है। तो वो वजन की अलग होती है, त्वरण की अलग होती है। ऑप्शन बी की बात करें, वजन और बल। ठीक है, क्या है? वजन और बल। तो वजन की बात करें तो क्या होता है? भार होता है। वजन एक तरह से भार होता है ना, वजन मतलब कितना वेट है उसमें, तो इसका न्यूटन होता है। दूसरा इसमें बल दे रखा है, बल का भी क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, बल क्या होता है? बल भी एक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन की बात करें तो इसमें वजन और द्रव्यमान इन दोनों की अलग अलग होती है। वजन की बात करें तो क्या होता है? वजन का न्यूटन होता है, और अगर द्रव्यमान की बात करें तो क्या होता है? किलोग्राम होता है। ऐसे ही वजन और संवेग का अलग होता है, वजन का अलग होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? 47 का ये हो जाएगा आपका वजन और बल। किसमें है? ये बी ऑप्शन में आपका वजन और बल किसमें है? बी ऑप्शन में है। ठीक है, बल देखो, बल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बल आपको पता होना चाहिए। बल क्या होता है? बल एक वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन करता है ना, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक रखा है, और यहां ये खड़ा है कौन? पातीराम खड़ा है। मान लो कौन खड़ा है? ये पातीराम, ये लड़का है एक पातीराम। ठीक है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है। अगर बात करें तो ये क्या है? इसमें बल लगाएगा हाथ के द्वारा, है ना। तो ये जो इसकी स्थिति है, इसके क्या करेगा? ये इसमें परिवर्तन करेगा, है ना। या अगर बहुत ज्यादा भारी है तो प्रयास करेगा ये पूरा। तो ये जो प्रयास है इसका, ये क्या है आपका? यही बल है। ये जैसे पुश कर रहा है हाथों से इसको, ठीक है, यहां पर। तो क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन करता है, या परिवर्तन करने का मतलब परिवर्तन करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वही क्या है? आपका बल है। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। 47 हो गया। 48 बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर बात करें तो किसमें आया है? ग्रुप डी 24/10/2018 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो बात करें तो वोल्ट मैंने बताया था आपको किसका होता है? विभव या विभवांतर का होता है। कूलम बताया था मैंने आपको किसका? आवेश का होता है। एम्पियर की बात करें तो ये मैंने आपको किसका बताया था? विद्युत धारा का बताया था। क्या? एम्पियर। विद्युत धारा का बताया था मैंने, क्या बताया था? एम्पियर बताया था। ऑप्शन अगर डी की बात करें तो ओम किसका बताया था मैंने? प्रतिरोध का बताया था। तो ऑप्शन सही ऑप्शन की बात करें तो क्या है? 48 का सी, एम्पियर। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जहां भी एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी मैं आपको पूरा पक्का एनालिसिस कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके और भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो 48 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका। 49 की बात करते हैं। 48 के बाद 49 की अगर बात करें, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? बहुत बार मैंने इसी चैप्टर में कराया है आपको। क्या? शक्ति। ठीक, तो शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की अगर मैं चर्चा करूं, शक्ति को इंग्लिश में लिखते हैं पावर, है ना। P बराबर W/T होता है। ठीक, W की बात करें तो जूल, और समय की बात करें तो क्या है? सेकंड। क्या है? ये सेकंड है। और इसका एक और होता है वाट। क्या होता है? वाट। ठीक है,
तो या तो ये होगा ऑप्शन में, ये होगा, दोनों में से जो भी हो वही हो जाएगा आपका। तो अगर 49 बात है, कूलाम है, वाट है, जूल है, एम्पियर है, तो वाट इसका आंसर हो जाएगा सही। ये कौन सा है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या? वाट। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कूलाम, अभी बताया था मैंने, कूलाम किसका होता है? आवेश का होता है। जूल की अगर बात करें तो कार्य का होता है और ऊर्जा का होता है। डी ऑप्शन की अगर बात करूं एम्पियर, तो इससे पहले क्वेश्चन में बताया था एम्पियर इसका विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें 50, साइंस की हाफ सेंचुरी हमारी अब तक। साइंस का 50वां क्वेश्चन की एसआई इकाई वोल्ट है। अब इसमें ये पता करना है हमें किसकी एसआई इकाई वोल्ट है। तो अभी बताया था मैंने, देखो प्रतिरोध तो होता नहीं है, प्रतिरोध तो होता नहीं है, ठीक है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम बताया था मैंने। विद्युत आवेश की बात करें तो कूलाम बताया था। विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर बताया था। विभवांतर की बात करें तो मैंने विभवांतर का क्या बताया था अभी आपको? वोल्ट बताया था। तो विभवांतर का क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? डी। क्या हो जाएगा? विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा? विभवांतर, ऑप्शन डी। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर बड़ी ही आराम से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 50 के बाद 51, 51 की बात कर लेते हैं। 51 की बात करें तो इसमें क्या है? कूलम की एसआई इकाई क्या है? तो कूलम फिर से आपका एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, मतलब आसान सा। कूलम में बहुत बार बता चुका हूं। कूलम की बात देखो, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत प्रवाह एम्पियर, विभवांतर वोल्ट, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या बताया था मैंने आपको? कूलम बताया था। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कूलम मैंने बहुत बार बताया है आपको। आप वीडियो इतना, क्वेश्चन इतने आ जाएंगे सेट में कि आप जो है आप देखते ही टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 52 की बात कर लेते हैं। 52 की बात कर, आरआरबी ग्रुप डी 4, 10, 18 में आया हुआ है, शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। नहीं, ये कौन सा है? हाँ 52, ग्रुप डी 25/9/2018 में आया हुआ है, शिफ्ट सेकंड में, है ना। दाब की ऐसा इकाई क्या है? तो दाब की क्या है ऐसा इकाई? देखो, दाब की दो ऐसा इकाई होते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। कई बार डिस्कस कर लिया मैंने, बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी क्या है? F/A है। F की बात करें तो क्या है? न्यूटन। अगर A की बात करें तो क्या है? ये मीटर स्क्वायर। या अगर ये नहीं दे रखा हो तो पास्कल। ये नहीं दे रखा हो तो क्या लिखेंगे आप? पास्कल। ठीक, पास्कल। तो अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा है। तो पास्कल है आपका ए ही दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है पास्कल ए। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या होता है? ए, 52 का। ठीक, चलिए फिफ्टी 53 की बात कर लेते हैं। दाब का ऐसा ही मतलब क्या है? 52 देखो, अब यहां पर देखने वाली बात है। आरआरबी देखो, 52वां क्वेश्चन देखो पहले, उसके नीचे क्या लिख रहा है? आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 में आया हुआ है। लेकिन देखो 53वां, फिर देखिए 53, आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 यानी सेम डेट में आया हुआ है। लेकिन क्या है? 52वां जो आया हुआ है शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है, 53वां शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। यानी इसका मतलब है सेम शिफ्ट में सेम क्वेश्चन हो गए। यानी जो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था वही थर्ड में आ गया। यानी क्या करती है आरआरबी? रिपीटेड क्वेश्चन दे देती है कभी कभी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आएंगे लगभग, क्योंकि देखो मात्रक कहाँ स्वर्ग से तो बना के लाएंगे नहीं, वो ऐसा तो नहीं है मात्रक और कहीं से बना के लाएंगे, सब इन्हीं में से आएंगे। इतने ही है मात्रक, तो कहां से लाएंगे बना के? तो फिर 53वां देखिए, 53वें की बात करें तो सेम क्वेश्चन है 53वां और 52वां। तो क्या हो जाएगा? ये पास्कल ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पास्कल। अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, वो आया है पिछला क्वेश्चन 52वां आया है शिफ्ट सेकंड में, और ये आया शिफ्ट थर्ड में। क्वेश्चन को भी देख लिया करें कब आया हुआ है, किस शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए 53 क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, देखो 54वां क्वेश्चन है। कौन सा? 54 बहुत ज्यादा आया हुआ है, इसीलिए मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, क्योंकि यहां तक तो लगभग क्वेश्चन ही आएगा वो। ठीक है, चलिए 54वां क्वेश्चन है कि त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? त्वरण, त्वरण की बताया था अभी मैंने, मीटर पर सेकंड बताया था। आपको क्या बताया था? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया था। किसका? त्वरण का। कैसे बताया था? वेग परिवर्तन बटे समय था, यानी वेग और उसके नीचे वेग का क्या बताया था मैंने? मीटर पर सेकंड बताया था। वेग का क्या बताया था? मीटर पर सेकंड, और इसके नीचे एक और सेकंड आया था त्वरण की बात करें तो। ठीक है, यानी वेग परिवर्तन बटे समांतराल होता है त्वरण, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन की अगर बात करें इसमें तो कौन सा है? सी आपका आंसर, सी आपका आंसर रहेगा। किसका?
94 का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। खूब रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी धड़ाधड़ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब बात करते हैं किसके, 55 की। किसकी बात करते हैं, 55 की। 55 की बात कर लेते हैं। तो ये दे रखा है, संवेग एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग बराबर बताया था मैंने द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। द्रव्यमान का क्या बताया था मैंने, किलोग्राम, और वेग का क्या बताया था, मीटर पर सेकंड। सेकंड को ये क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं सेट करने के लिए। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। ये अगर बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। इस बार इसने क्या किया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी इसको ऊपर नहीं ले गई है ना, सेम यही रहने दिया है। संवेग बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। द्रव्यमान और किलोग्राम हो गया, वेग की बात करें तो मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, 55 का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी बी आप इसका जो है आंसर हो गया। किसका, बी आंसर हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर। चलिए 56 की बात करते हैं, किसकी, 56 की। फिफ्टी सिक्स क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा तापमान की ऐसा इकाई है। तापमान देखो, डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखो वैसे तो ये चारों के चारों क्या है, ताप की इकाई है, लेकिन एसआई इकाई पूछा है। एसआई की बात करें तो कौन सा है ये, केल्विन यहां पर हो जाएगा ना। केल्विन की बात करें तो किस वाले ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है केल्विन। क्या है, क्या हो जाएगा ये, केल्विन। वैसे तो ये सभी की सभी ताप की इकाई है, केल्विन, लेकिन एसआई की बात करें तो एसआई में क्या है आपका, केल्विन आपका सही आंसर रहेगा। ठीक, चलिए 57 की बात कर लेते हैं। 57 की बात कर लेते हैं। देखो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए ना, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगे, आपको लगे कि फायदा पहुंचा रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ लेक्चर अच्छा है। ठीक है, और अगर इसको जो है आप दूसरों को शेयर करेंगे, जो जिनका एग्जाम आने वाला है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूं मैं। और जल्द से जल्द मैं इसे जो है जल्दी कराऊंगा, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा स्पीड से कर दिया करूंगा। बाकी जहां भी एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं एनालिसिस आपका जो है आपके लिए कर दिया करूंगा अच्छी तरीके से। ठीक, तो चलते हैं 57 की बात करते हैं। 57 क्या है, न्यूटन मीटर की घात -2 की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। वही आ गया कौन सा, न्यूटन और मीटर की घात 2, है ना। इसमें क्या बताया था मैंने, ये क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताया था। ये किसका बताया था मैंने आपको, बल बटी क्षेत्रफल। ये बल होता है, ये बल का है और ये क्षेत्रफल का है। तो बल बटी क्षेत्रफल क्या बताया था, दाब। क्या था, दाब। दाब देखते हैं इसमें कोई है क्या, दाब। बल है, प्रणोद है, संवेग है और दाब है। कौन सा इसमें दाब है, तो कौन सा, डी। तो ये हो गया क्या, दाब। ठीक है, दाब का मैंने कई बार कर दिया, फॉर्मूला लिख करके बता दिया, आपकी समझ में पहले ही आ चुका होगा। ठीक, और क्या है, वीडियो ना लिंकेज रहता है एक वीडियो दूसरी वीडियो से, तो आपका क्या है कि वीडियो जरूर देख लिया करें। ठीक है, पिछली वाली वीडियो जरूर देखा, चाहे आपको स्पीड, देखो इस पे स्पीड का रहता है 1.25 पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, और 1.5 पे देख सकते हैं, 1.75 पे देख सकते हैं, और 2 पे देख सकते हैं। स्पीड है ये, क्या है ये, सब स्पीड है, ये गुणात्मक वृद्धि यानी स्पीड है। तो आप इस पे देख लिया करें। इस पे अगर टाइम कम है तो इस पे देख लो, और ज्यादा कम है टाइम तो इस पे देख लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप आराम से देखें, नॉर्मल पे देखेंगे ना तो ही सही रहेगा, क्योंकि बड़ी अच्छी तरह के समझ में आ जाएगा। और स्पीड से तो मैं करवा ही रहा हूं, तो ऐसा तो है नहीं है कि बीच में मैं शेर व शायरी करा रहा हूं जो आपको जो है टाइम लग रहा हो, और चिल्लाता रहा हूं बार बार, लाइक शेयर, ये करो, ये ठोको, वो ठोको। ऐसा होता है ना, कई टीचर को देखा हुआ इतने पकड़ा जाते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, 10,000 पे क्वेश्चन आएगा, 5,000 पे क्वेश्चन आएगा, है ना। ऐसा अपना कुछ है नहीं है। जितने देख रहे हैं देखते रहो, आप देखने के बाद में इसको शेयर कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 56 हो गया, अब 57 की, हाँ 57 हो गया। 58 की बात करते हैं, किसकी, 58 की बात करते हैं। देखो 58 क्या कह रहा है, भार की ऐसा इकाई वही है जो कि डैश, है ना, जो डैश की ऐसा इकाई है। तो इसमें क्या देखना है, भार की जो ऐसा इकाई, देखो भार की ऐसा इकाई क्या है, न्यूटन है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनमें से जो विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसकी और न्यूटन है। तो चलो चर्चा कर लेते हैं। बल की तो है नहीं, प्रणोद की नहीं है, बल यानी दाब है पहला वाला ना, दाब की तो है नहीं,
प्रणोद की है नहीं। द्रव्यमान किलोग्राम होता है। बल की बात करें तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, आपका सी हो गया ना, न्यूटन। क्या है, बल। यानी भार और बल की क्या है, सेम राशि होती है। सेम मतलब क्या होता है, मात्रक होता है, यानी यूनिट होती है। चलिए 59 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, 59 की। की बात कर लेते हैं। 59 कह रहा है कि आवेश की एसआई इकाई क्या है। बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, एकदम रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन। तो आवेश का बताया था मैंने, कूलाम बहुत बार बता चुका हूं मैं, लेकिन क्या भाई कूलाम है ही नहीं इसमें। देखो आवेश की अगर बात करें तो इसका क्या होता है, कूलाम होता है ये, है ना। मात्रक की बात करें, लेकिन कूलाम क्या है इसमें, है ही नहीं भाई। ठीक है, 26/11/2018 सिर्फ थर्ड में आया हुआ है और इसमें कूलाम है ही नहीं। तो आप कहीं पर लिख लेना कि आवेश का कूलाम आपको पता ही है। वैसे भी ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा है ना, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आवेश का क्या होता है, कूलाम, और कूलाम इसमें है नहीं। तो एक ऑप्शन काट करके आप इसमें कूलाम लिख लें, या ई ऑप्शन कर लें, कूलाम। ठीक, 59 आवेश का हो गया, कूलाम। आगे बात कर लेते हैं। 59 के बाद बात करते हैं किसकी, 60 की बात करते हैं। 60 क्या कह रहा है, दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि का मतलब है जो राशि जो है क्या है, दूसरी राशि पर निर्भर ना हो, है ना। सापेक्ष राशि नहीं है। तो अगर बात करें तो इसमें क्या है, देखो समय है, त्वरण है, वेग है, दूरी है। तो अगर इसमें बात करें हम, तो ये समय है ना, वो किसी दूसरी भौतिक राशि पर क्या है, वो किसी अन्य राशि पर क्या है, निर्भर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, समय। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, समय। ठीक, तो ये हमने आपके कर दिए 60 क्वेश्चन। बाकी आपको कराएंगे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है या किस प्रकार का लगा है, तो आप लिखेंगे गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे करके लिख देंगे आप ऑप्शन में। ठीक है, और जो भी है अपनी तरफ से जितना भी डिस्कशन हो पाया मैंने किया। पूरी प्रयास रहेगा कि आपका कोई भी मतलब ऐसा नहीं रहे संशय में, आपको जो भी आंसर मिले एकदम क्लियर मिले। ठीक है, एग्जाम का समय चल रहा है और फेज सेकंड स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख से, आपको पता ही है। तो आप प्रिपरेशन करते रहें, इस वीडियो के लिए टाइम निकाल लें। वैसे भी ज्यादा बड़ी वीडियो हम बनाते नहीं है। इसी का दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।